साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरक्षा पढ़ेंगे और कौन सी लेसन पढ़ेंगे, लेसन 8 पढ़ेंगे, यानी सबक 8 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है सबक 7 तक पढ़ चुके हैं और आप लोगों को सबक 7 तक वीडियो देखना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन 8 पढ़ने जा रहे हैं और लेसन 8 में क्या पढ़ेंगे, मज़मून पढ़ेंगे। तो आप लोगों की बुक में 6 मज़मून है, हम लोग जो है 2 मज़मून पढ़ चुके हैं, आज तीसरा मज़मून है। आज तीसरा मज़मून का नाम क्या है, तो तीसरा मज़मून आज हम लोग पढ़ेंगे मज़मून अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए क्या है, सबक 8 है। सबक 8 में क्या है, मज़मून है। मज़मून का नाम है अदब की पहचान। मज़मून का नाम क्या है, अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून जो होता है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। कदीम मतलब होता है पुराना, नसरी सिन्फ़ मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाए। ठीक है, तो कदीम एक नसरी सिन्फ़ है। आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। यानी मज़मून में जो होता है एक ख़ास मौजू होना चाहिए मज़मून लिखते समय। इसमें किसी एक ही उन्वान यानी किसी एक ही टॉपिक पे क्या होती है, बहस होती है। जैसे आप लोग लिखते होंगे ईद पर मज़मून, गाय पर मज़मून, मुहर्रम पे मज़मून। इसको हिंदी में कहते हैं निबंध। मज़मून को हिंदी में क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। मज़मून को हिंदी में निबंध कहते हैं और अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, एसे कहते हैं। और मज़मून के बारे में जो है ये भी बताया गया है कि मज़मून जो है आप लोग छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मज़मून मुख्तसर और तवील दोनों लिखा जाता है। मज़मून लिखने का आगाज़ जो है, यानी मज़मून लिखने का शुरुआत कहाँ से हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज से। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। उसके बाद मज़मून को जो है आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए हैं मज़मून किसे कहते हैं। तो मज़मून का नाम क्या है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मज़मून का नाम है अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। ठीक है, देखिए तो अदब की पहचान में क्या बताया गया। देखिए अदब वो ये इसमें जो है अदब जो है ये अदब वो अदब नहीं है जैसे कि जिसको अदब तमीज़ कहते हैं, इंसान के साथ जो अदब क्या होता है वो नहीं है। ये इस अदब का मतलब होता है, हिंदी होता है इस अदब का साहित्य। हिंदी क्या होता है, अदब का साहित्य। इस अदब का हिंदी होता है साहित्य और अंग्रेज़ी होता है लिटरेचर। क्या होता है, इसका अंग्रेज़ी होता है लिटरेचर। ठीक है, अंग्रेज़ी क्या होता है, लिटरेचर। यहाँ देखिए क्या होता है, अंग्रेज़ी लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर लिखा जाता है और लिटरेचर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है अदब की पहचान, इस मज़मून में जो है साहित्य, यानी इसका हिंदी क्या होता है, अदब का साहित्य। यानी साहित्य की पहचान कैसे करें तो इसके बारे में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी बताते हैं। यानी साहित्य में इसका अंग्रेज़ी होता है लिटरेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी बनेगा मुसन्निफ़ से इस टाइप से बनेगा कि मज़मून अदब की पहचान, मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है। तो मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ आप लोगों की बुक में कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी या मग़नी, मग़नी भी कभी कभी पढ़ सकते हैं आप लोग, मग़नी या मुग़नी दोनों पढ़ा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से एग्ज़ाम में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है मुसन्निफ़ से, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मज़मून आपके नसाब में शामिल है, यानी आपके सिलेबस में शामिल है। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मज़मून शामिल है, देखिए डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का मज़मून का नाम है अदब की पहचान। ठीक है, अदब की पहचान, जहाँ भी देखिएगा आप लोग को ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि अदब की पहचान क्या है। अदब की पहचान देखिए क्या है, एक मज़मून है। ठीक है, अदब की पहचान क्या है, एक मज़मून है। फिर आ सकता है क्वेश्चन राइटर से यानी मुसन्निफ़ से कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी कौन है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी
कौन है या क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है यह एक मशहूर क्या है, मज़मून निगार है। यह एक क्या है, मज़मून निगार है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले आज जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, ये किस ज़िला से ताल्लुक़ रखते थे, किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। इसकी पैदाइश किस ज़िला में हुई, इसके वालिद यानी फ़ादर का नाम क्या था, ये सभी बातें जानेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में ताल्लुक़ का हिंदी होता है संबंध। ताल्लुक़ का हिंदी क्या होता है? संबंध। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक़ जो था रियासत बिहार से था। रियासत मतलब होता है राज्य। रियासत मतलब क्या होता है? रियासत मतलब होता है राज्य, यानी कहाँ से था? राज्य बिहार, रियासत बिहार से था ताल्लुक़ इसका। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो थे बिहार के जो है मशहूर क्या थे? बिहार के मशहूर मज़मून निगार। बिहार के मशहूर मज़मून निगार थे। बिहार के क्या थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे बिहार के मशहूर निगार थे। इसके अलावा यह जो थे दानिश्वरों और तनकीद निगारों में भी मुमताज़ हैं। यह जो थे बिहार रियासत यानी बिहार राज्य के मशहूर मज़मून निगार थे। ही साथ ही यह तनकीद और साथ ही यह जो थे दानिश्वरों और तनकीद निगारों में भी मुमताज़ मतलब होता है ख़ास, विशिष्ट या ख़ास कुछ भी बोल सकते हैं, तो ख़ास माना जाता है। उसके बाद इसकी पैदाइश का ज़िक्र किया गया है, जो एग्ज़ाम में आता है हमेशा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश यानी जन्म कब हुआ था। पैदाइश मतलब होता है जन्म, पैदाइश मतलब जन्म। तो इसकी पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को ज़िला औरंगाबाद जो बिहार रियासत में है, इसकी पैदाइश कब हुई थी? 1934 ईस्वी को। कब? 1934 ईस्वी को ज़िला औरंगाबाद जो कहाँ पर है? बिहार रियासत। ज़िला औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? बिहार रियासत यानी बिहार राज्य में। तो इसकी पैदाइश आप लोग समझ गए। जब भी क्वेश्चन बनेगा पैदाइश पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, तो 1934 जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में वालिद का नाम क्या था, यानी फ़ादर का नाम, ये भी एग्ज़ाम में आता है हमेशा। इसके वालिद यानी फ़ादर का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ़। वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ़। इसके वालिद यानी फ़ादर का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़। याद करते चलिए आप लोग भी, ठीक है। अब देखिए इसकी इब्तदाई तालीम का हिंदी होता है प्रारंभिक शिक्षा। इब्तदाई तालीम मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा। यह जो थे शुरुआती, इसको और बोल सकते हैं शुरुआती तालीम या इब्तदाई तालीम, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ हासिल किए थे, तो प्रारंभिक शिक्षा यानी इब्तदाई तालीम जो है घर पर ही हासिल किए थे। तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल किए थे, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे यह इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल किए थे। जब यह इब्तदाई तालीम हासिल कर लिए तब यह आगे की तालीम के लिए, जब इब्तदाई तालीम हासिल कर लिए तो आगे बढ़ने के लिए जो है ये मदरसा में दाखिला लिया था। कौन सा मदरसा में? तो मदरसा का नाम था शम्सुल हुदा। इन्होंने किस मदरसा में दाखिला लिया था आगे की तालीम के लिए? मदरसा शम्सुल हुदा, ठीक है, शम्सुल हुदा में दाखिला लिया था। तो मदरसा शम्सुल हुदा में इन्होंने आलिम तक डिग्री हासिल किए थे। कहाँ तक? आलिम तक डिग्री हासिल करने के बाद या फिर असरी तालीम, देखिए फिर क्या है, असरी तालीम की तरफ तवज्जो दिए, ठीक है। असरी तालीम की तरफ तवज्जो दिए। असरी तालीम की तरफ जब तवज्जो दिए तो असरी तालीम मतलब होता है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा की तरफ जब तवज्जो दिए तो इन्होंने अंग्रेज़ी में ही MA किया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे किस सब्जेक्ट से या किस मौजू से MA किए थे, तो MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने अंग्रेज़ी
सब्जेक्ट से क्या किए थे, एमए किए थे। तो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से जब एमए किए थे तो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट के ही लेक्चरर बहाल हुए, क्योंकि एमए पहले ज़माना में जो था, एमए जिस सब्जेक्ट से किया था उसी का लेक्चरर यानी प्रोफेसर बना जाता था। तो देखिए, जब ये अंग्रेज़ी में एमए किए थे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया किस सब्जेक्ट से एमए किए थे, अंग्रेज़ी से। ठीक है, अंग्रेज़ी से एमए करने के बाद मुलाजमत यानी नौकरी, मुलाजमत मतलब होता है नौकरी। तो इसको जो है नौकरी पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चर बहाल हुए। यह जो थे एमए अंग्रेज़ी से ही किए थे। तो यह जो है किस यूनिवर्सिटी में, तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में जो है अंग्रेज़ी के लेक्चर बहाल हुए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी जो थे किस कॉलेज में मुलाजमत करते थे या नौकरी करते थे, तो पटना कॉलेज में। किस सब्जेक्ट में मुलाजमत करते थे, किस सब्जेक्ट की हैसियत से लेक्चर बहाल हुए थे, तो किस सब्जेक्ट से, अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से यह लेक्चर बहाल हुए थे। और किस कॉलेज में नौकरी करते थे, तो कॉलेज का नाम था पटना कॉलेज। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर ही था पटना कॉलेज, जहाँ पर यह नौकरी यानी मुलाजमत करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, जब ये पटना कॉलेज में नौकरी करते थे, क्या करते थे, नौकरी करते थे, फिर इसका पटना कॉलेज से तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले गए। तबादला का अंग्रेज़ी होता है ट्रांसफ़र। क्या होता है, ट्रांसफ़र। जब इसका तबादला जो है पटना कॉलेज से जो है तबादला होकर बीएन कॉलेज हो गया। कहाँ पर हो गया, बीएन कॉलेज। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी जो है इसका तबादला किस कॉलेज में हुआ था, पटना कॉलेज से। तो इसका तबादला जो है पटना कॉलेज से जो है बीएन कॉलेज में हो गया। ये पटना कॉलेज में पहले मुलाजमत करते थे, फिर ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गए, बीएन कॉलेज में आ गए। अब देखिए, बीएन कॉलेज में आने के बाद इसका सुबुकदोश हो गया, यानी सुबुकदोश मतलब होता है रिटायर। सुबुकदोश मतलब क्या होता है, रिटायर। तो सुबुकदोश होकर मतलब सुबुकदोश कहाँ हो गए, बीएन कॉलेज से जो ही, मतलब बीएन कॉलेज से ही यह क्या हो गए थे, सुबुकदोश यानी रिटायर हो गए थे। डॉक्टर अब्दुल मोगनी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी जो थे किस कॉलेज से सुबुकदोश हुए थे यानी रिटायर हो गए थे, तो किस कॉलेज से, बीएन कॉलेज से। किस कॉलेज से, बीएन कॉलेज से। और उसके बाद आगे है इसके अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात या किताब, है ना, किताब का नाम एग्ज़ाम में आता है। इसके मतलब ये भी इसके बारे में अहम तरीन किताब के बारे में रहता है। ठीक है, या रह सकता है अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात। तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी की अहम किताबों का नाम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो अहम तरीन किताबों का नाम में पहला किताब है ज़ादा-ए-इत्तिदाल। पहला किताब का नाम क्या है, ज़ादा-ए-इत्तिदाल, याद करते चलिए। उसके बाद दूसरा किताब का है नाम है नक़्ते नज़र। दूसरा नाम क्या है, नक़्ते नज़र। तीसरा है मेयार-ओ-अक़दार, मेयार-ओ-अक़दार। और चौथा है तश्कील जदीद। पाँचवा है इकबाल और छठा लास्ट है आलमी अदब वग़ैरह। डॉक्टर अब्दुल मोगनी की अहम तरीन किताब जो है 5 है। आप लोग जो है 5 किताबों का नाम याद रखिएगा। तो फिर से रिवाइज़ करते हैं। पहला है ज़ादा-ए-इत्तिदाल, दूसरा है नक़्ते नज़र, तीसरा है मेयार-ओ-अक़दार, पढ़ने भी सीखिए। ठीक है, तीसरा है, चौथा है तश्कील जदीद, पाँचवा है इकबाल और छठा है आलमी अदब वग़ैरह। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 किताब का नाम जो है बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ये ज़्यादा मतलब बहुत एग्ज़ाम में आता है ये किताब का नाम। ठीक है, 2 किताब कम से कम याद रखिएगा आप लोग। 2 नंबरिया में इसका 2 किताब का नाम आता है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी की 2 किताबों का नाम बताइए। तो 2 किताब में जो है आप लोग कौन कौन लिख लीजिएगा, ज़ादा-ए-इत्तिदाल याद कर लीजिएगा और नक़्ते नज़र। उसके बाद इसका इंतकाल जो है, इसका इंतकाल कब हुआ था, तो इंतकाल जो है डॉक्टर अब्दुल मोगनी का इंतकाल कब हुआ था, तो इंतकाल जो है 2006 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 2006 ईस्वी को।
आई होप आप लोग जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझ चुके होंगे कि इसके जैसे कि ये सब बातें समझ चुके होंगे कि इसके मज़मून का नाम क्या है। इसके मज़मून का नाम जो है अदब की पहचान है। इसकी पैदाइश जो है कब हुई थी 1934 ईस्वी को बिहार रियासत के ज़िला औरंगाबाद में हुई थी। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी। ये सभी बातें हम लोग भी पढ़े हैं और फिर से जो है रिवाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल कर लिए तो आगे की तालीम के लिए इन्होंने किस मदरसा में दाखिला लिया था? मदरसा शमसुल हुदा में। मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लेने के बाद इन्होंने आलिम तक डिग्री हासिल की। उसके बाद असली तालीम की तरफ तवज्जो दिए। असली तालीम की तरफ जब तवज्जो दिए तो इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया था। अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद जो है यह पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में इसे नौकरी मिली और यह नौकरी करने लगे। और किस सब्जेक्ट से नौकरी मिली? तो इसे जो है अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से नौकरी मिली। और बाद में इनका तबादला पटना कॉलेज से जो है कहाँ पर हो गया? तो बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज में तबादला होने के बाद फिर यह बीएन कॉलेज से सुपुर्दोश हुए, यानी रिटायर भी हो गए थे, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों का नाम जो बहुत ही अहम है, ज़ादा एतदाल, तश्कील जदीद, ठीक है, ये सभी किताबें हैं। और इसका आखिर में इसका इंतकाल जो है कब हो गया था? तो आखिर में इसका इंतकाल 2006 ईस्वी को हो गया था। तो साथियों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।